हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं कंचन। आज का जो मेरा वीडियो है वो उन लोगों के लिए है जो 2213 पदों की वैकेंसी बिहार दरोगा का जिन्होंने फिल किया है और पीटी देने वाले हैं। क्योंकि अब आप लोगों के पास ज़्यादा समय नहीं है, लगभग 2 माह बच रहे होंगे और इन 2 माह में किस तरह से आपको तैयारी करनी चाहिए पीटी का और क्या क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, कौन कौन सी बुक और क्या करना चाहिए जिससे कि आपका पीटी क्लियर हो जाए, ये मैं वीडियो में बताने वाली हूँ। सिलेबस बताऊँगी साथ में ही। तो शुरू करने से पहले मैं उन लोगों को बहुत बधाई देना चाहूँगी जो 2446 पदों की जो बिहार दरोगा की वैकेंसी थी उनमें फाइनली रूप से जिनका सिलेक्शन हुआ है, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जिनका नहीं हुआ है उनके लिए मैं यही कहूँगी कि अब ज़्यादा सोचना नहीं है। आगे की वैकेंसी तो आ चुकी है तो उसमें जमकर लगना है। क्योंकि क्या होता है कि जब आप पीटी मेंस और फिजिकल क्वालिफाई करने के बाद जब मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आता है तो बहुत बुरा लगता है जैसे सारी मेहनत बेकार चली गई है। बट ऐसा नहीं है। एक एग्ज़ाम नहीं होने से ज़िंदगी रुक नहीं जाती है। आपको दुगनी उत्साह और दो गुने ऊर्जा के साथ आपको फिर से तैयारी में लगना है। क्योंकि अब आप जो अच्छे से जो आपकी कमियां हैं वो उस कमी को आप दूर करेंगे तो फाइनली रूप से आपको सफलता इसमें ज़रूर मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं पीटी के लिए जो 2213 पदों के लिए है। तो सबसे पहले तो आपको सिलेबस पता होना चाहिए क्योंकि कोई भी एक एग्ज़ाम जो होता है वो मांग करती है कि जो सिलेबस है आप सिलेबस को पढ़ो, सिलेबस किस तरह से है, कैसे क्वेश्चन आते हैं, तभी आप अच्छे से आप पढ़ाई कर सकते हो। तो सिलेबस में एक तो देखते हैं, इसमें 100 क्वेश्चन होते हैं 200 मार्क्स का। इट मीन्स एक जो क्वेश्चन है वो 2 नंबर का होता है। 2 घंटे का समय होता है परीक्षा में। आप जब बैठोगे तो 2 घंटे का समय होता है। और नेगेटिव मार्किंग के बारे में बताना चाहूँगी कि क्योंकि बहुत लोगों को परेशानी होती है कि नेगेटिव मार्किंग कितना है, क्या ज़्यादा है या फिर कुछ। तो मैं बताऊं कि हाँ, इसमें नेगेटिव मार्किंग है और इसमें ज़्यादा नहीं है, 0.2। इट मीन्स कि अगर आप 5 क्वेश्चन गलत करते हो तो आपका एक नंबर कटेगा। और दूसरे शब्दों में कहें, अगर आप 10 क्वेश्चन गलत करते हो तो जो एक क्वेश्चन का जो मार्क्स है, इट मीन्स 2 मार्क्स, वो आपका कटेगा। सीधा सीधा आप मान लो कि अगर आप 10 क्वेश्चन गलत करते हो तो आपका 2 नंबर कट जाएगा। तो एक आप ये कह दो कि ज़्यादा नहीं है, ये माइनर है नेगेटिव मार्किंग। आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने चाहिए। तो ये तो नेगेटिव मार्किंग की बात हो गई। और अब देखते हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट पूछे जाते हैं। तो जैसे हर कंपटीशन में जो होता है इसमें भी है। जैसे करेंट अफेयर्स हो गया, ये तो एक सब्जेक्ट के रूप में अब हो गया है हर प्रतियोगिता परीक्षा के लिए। तो करेंट अफेयर्स हो गया, हिस्ट्री है, इसमें वर्ल्ड हिस्ट्री भी है और इंडियन हिस्ट्री भी है, और ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, साइंस है, मैथ्स है। मैथ एक्चुअली इसमें सिलेबस में मैथ्स नहीं है, लेकिन पिछले बार जो 22 दिसंबर को जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें 4 या 5 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो सिलेबस में ना होते हुए भी पूछा गया, तो हो सकता है कि अगले एग्ज़ाम में भी पूछ सकता है। तो इसमें आपको ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। अगर आप मैथ्स की तैयारी नहीं किए हैं तो अब आप उसके लिए टाइम मत दो, क्योंकि अभी कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्योंकि एक्स्ट्रा जब आप पढ़ने जाओगे तो जो चीज़ें आप पढ़ी हैं उन चीज़ों में आप वो चीज़ें आप रिवीजन नहीं कर पाएंगे। तो इसमें पॉलिटी का भी क्वेश्चन है, इकोनॉमिक्स भी है। मैं कल परसों मैं देख रही थी, जब मैं 22 दिसंबर को 2019 को जब मैं एग्ज़ाम जो दी थी उसमें मैं कल एनालिसिस कर रही थी कि किस किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो मैंने नोट आउट किया है, वो मैं आपको बताऊं। तो करंट अफेयर्स से जो क्वेश्चन प्रथम पाली में मेरी परीक्षा हुई थी, मैंने उसी का देखा है। तो करंट अफेयर्स का जो क्वेश्चन है वो 30 नंबर का पूछा, मतलब 30 क्वेश्चन पूछे गए हैं, इट मीन्स 60। तो करंट अफेयर्स के 30 क्वेश्चन हैं। हिस्ट्री से 15 क्वेश्चन पूछे गए हैं
और इस 15 क्वेश्चन में से जो आधुनिक भारत हो गया, मॉडर्न हिस्ट्री, उसमें 7 प्रश्न आए हैं, 15 में से 7 प्रश्न। और साइंस की बात करें तो साइंस में 16 क्वेश्चन पूछे गए हैं, जिसमें से सबसे ज़्यादा फिजिक्स का क्वेश्चन था, जिसमें से 7 हैं। बायोलॉजी से 6 क्वेश्चन हैं और केमिस्ट्री से 3 क्वेश्चन हैं। और बाकी चीज़ों के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो पॉलिटी से 8 क्वेश्चन हैं, ज्योग्राफी से 10 क्वेश्चन हैं, बिहार स्पेशल से 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, इकोनॉमिक्स से 4 क्वेश्चन हैं और विविध क्वेश्चन जो होते हैं उससे 8-10 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इसमें आप ये देख सकते हो कि सबसे बड़ा अगर मार्क्स गेन करने वाला जो सब्जेक्ट हो गया वो आपका करेंट अफेयर्स हो गया, हिस्ट्री हो गया, साइंस हो गया, बाकी पॉलिटी और ज्योग्राफी भी है। तो इन जो आपने सिलेबस जान लिया किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आते हैं, तो मैं तो यही कहूँगी कि अभी टाइम अब ज़्यादा नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि जल्द ही एग्ज़ाम 2 महीने के अंदर आपको ले लिया जाए। तो पढ़े किस तरह से कि पीटी आप क्वालिफाई कर जाओ। तो इसके लिए मैं यही कहूँगी कि 3 चीज़ों पर आप ज़्यादा फोकस करो, जिसमें कि साइंस हो गया, हिस्ट्री हो गया और करेंट अफेयर्स। करेंट अफेयर्स का अगर आप मेरे से सोर्स पूछोगे तो करेंट अफेयर्स आप एडुटेरिया से भी पढ़ सकते हो, और एक स्पीडी का जो करेंट अफेयर्स आता है वो, या फिर आप एक ऑनलाइन सोर्स भी आप ये कर सकते हो। अगर जो आपको ऑनलाइन में जो आपको अच्छा लगे, जिससे आपको लगे कि इसमें मुझे समझ में आ रहा है, तो आप वो कर सकते हैं। और दूसरी बात, हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा तो मॉडर्न है, उसमें आप ज़्यादा फोकस करें, और उसके लिए आप लूसेंट हो गया, लूसेंट पढ़ो, और साइंस के लिए भी लूसेंट ही हैं। और इन सारी चीज़ों को पढ़ने के बाद पॉलिटी में आप अनुच्छेद वगैरह देख सकते हैं, और उसमें कुछ टॉपिक हो गया, जैसे राष्ट्रपति है, राज्यपाल है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व हो गए, और या फिर इसके अलावा जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है प्रैक्टिस सेट, क्योंकि कोई भी एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए आपको प्रैक्टिस सेट की बहुत ज़रूरत होती है। आप एग्ज़ाम से 2 या 3 महीने पहले अगर आप प्रैक्टिस सेट लगाते हैं और बार बार उसको आप रिवाइज़ करते हो, तो वो बहुत ज़्यादा आपको एग्ज़ाम क्रैक करने में बहुत अहम भूमिका निभाता है। तो और एक तो और चीज़ है कि आप वैसा प्रैक्टिस सेट लें जिसमें डिस्क्रिप्टिव दिया हुआ हो। इट मीन्स, मान लीजिए अगर क्वेश्चन दिया है कि लोथल कहाँ का स्थान है, तो हो गया कि गुजरात है, ठीक है, क्वेश्चन में दिया है तो। लेकिन अगर डिस्क्रिप्टिव दिया हुआ रहेगा तो इसके अलावा आपको राखी गढ़ी हो गया, धौलावीरा हो गया, ये सब चीज़ों के बारे में भी आपको पता चलेगा। तो एक क्वेश्चन अगर आप अटेम्प्ट करते हो तो उसके अलावा आपको उसी से रिलेटेड और 3-4 क्वेश्चन आप जान जाइएगा, तो ये बहुत ज़रूरी है। और अगर मैं आपको बोल रही हूँ कि प्रैक्टिस सेट लगाना है, तो इतना मैं जोर क्यों दे रही हूँ, तो इसके कई फ़ायदे हैं। सबसे पहले तो इससे एग्ज़ाम प्रेशर कम हो जाता है, क्योंकि होता क्या है कि ऐसा लगता है कि चलो मुझे याद है, और एग्ज़ाम देने जब एग्ज़ामिनेशन हॉल में बैठते हैं तो ऐसे क्वेश्चन गलत होते हैं जिसका आंसर अगर कोई पूछता है तो उसका क्वेश्चन ख़त्म होने से पहले आप आंसर बता दोगे, वैसे क्वेश्चन हमसे गलत हो जाते हैं। और वो गलत होता ही इसलिए है क्योंकि हम लोगों ने अच्छे से प्रैक्टिस नहीं की होती है, एग्ज़ाम प्रेशर रहता है, और उसी को ख़त्म करने के लिए प्रैक्टिस सेट लगाया जाता है। क्योंकि प्रैक्टिस सेट जो एग्ज़ाम में जैसे क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन की जो प्रकृति होती है उस तरीके से ही होता है, और अगर आप ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तो वो एग्ज़ाम प्रेशर कम हो जाता है। और दूसरा फ़ायदा है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटैम्प्ट करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप याद कर पाते हैं, तो बहुत सारे इसके फ़ायदे हैं। तो आप प्रैक्टिस सेट पक्का है कि लगाओ। और अगर मैं बोल रही हूँ कि लगाना है, तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि कैसे लगाते हैं, जैसे चलो बैठ लिए, प्रैक्टिस सेट लगाने चले, 20 क्वेश्चन लगाया, फिर चलो कुछ काम करने चले गए, या फिर फ़ोन कॉल्स पे बात करने लगे, या फिर कुछ और करने लगते हैं। तो ऐसे करते हैं, तो आप इससे अच्छा है कि आप प्रैक्टिस सेट लगाओ ही नहीं, छोड़ दो,
क्योंकि प्रैक्टिस सेट का मतलब है कि आप बैठ जाइए, जैसे आप एग्जामिनेशन में आप बैठते हो, आपको घर पे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 1 से सवा घंटे आपको लगेंगे और आपको 3 घंटे तो देना ही होगा, क्योंकि आप जब उसको लगा लेते हैं फिर आप सही गलत कर लेते हैं, उसके बाद आपको छोड़ना नहीं है, बिल्कुल नहीं। उसके बाद ही तो सबसे अहम कड़ी होती है कि जो जो आपका सही हुआ है वो देखें और जो गलत हुआ है उस पे आप फोकस करें कि गलत हुआ है तो क्वेश्चन क्या है और उसका आंसर क्या है। क्योंकि अब जब आप ऐसे प्रैक्टिस सेट लगाओगे ना, तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे, 1 प्रैक्टिस सेट लगाया, 2 प्रैक्टिस सेट, वैसे ही बढ़ते जाओगे तो आपका जो मार्क्स है वो दिन प्रतिदिन बढ़ता जाएगा। और अभी तो मैं ये कहूँगी कि आप आज अगर नहीं ख़रीदे हैं तो ख़रीद लीजिए और एक दिन में 2-2 प्रैक्टिस सेट तो लगाना ही होगा अगर आपको पीटी क्रैक करना है तो। क्योंकि जब आप प्रैक्टिस सेट लगाना शुरू करोगे, अभी जैसे एक दिन में 2 करते हैं, इसका मतलब आप 200 क्वेश्चन कर रहे हैं, तो 1 महीने में आपका 6000 होगा और 2 महीने में आप 12000 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर जाओगे। और उसके अलावा अगर आप डिस्क्रिप्टिव देखते हो तो समझिए कितने सारे क्वेश्चन आप मतलब जान पाओगे। तो बहुत आसान हो जाता है कि आप जो आप एग्ज़ाम दे रहे हो उसमें क्वालिफ़ाई करने में बहुत आराम होता है। इसीलिए मैं यही कह रही हूँ कि प्रैक्टिस सेट बेहद ज़रूरी है और आप ले लो। और ऑनलाइन करते हैं वो तो सही है, लेकिन ऑफ़लाइन जो एक बुक होती है उसके माध्यम से आप जैसे एग्ज़ाम होता है उस तरीके से आप करते हैं तो वो बहुत ज़रूरी है। तो इन चीज़ों को आप फॉलो करें। बाकी जो मैंने पहले जो चीज़ें बताई उन सब सब्जेक्ट पे आप ध्यान दें। करंट अफेयर्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, प्रैक्टिस सेट बहुत ज़रूरी है। प्रैक्टिस सेट में आपको करंट अफेयर्स से लेके जितने सारे सब्जेक्ट हैं सारा कुछ आपका वो होता जाएगा। तो आज का वीडियो यही है कि अच्छे से पढ़ाई कीजिए, अच्छे से आप पीटी की तैयारी करें ताकि आप अपने सफलता की ओर एक कदम बढ़ाएं और जल्दी से सफल हों। आज का वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।